हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ की फेमस पोएम द विलेज स्कूल मास्टर। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ओलिवर गोल्डस्मिथ का जन्म आयरलैंड में हुआ था और ये ऑगस्टन एज, जिसे न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है या एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है, उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर थे। और इनकी जो नॉवेल है विकार ऑफ वेकफील्ड और पेस्टोरल पोएम डेजर्टेड विलेज, ये काफ़ी फेमस हैं। और उनका जो प्ले है शी स्टूप्स टू कॉन्कर, ये भी काफ़ी फेमस प्ले है जिसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। तो अगर हम इस पोएम की बात करें द विलेज स्कूल मास्टर, तो ये बस एक छोटा सा पार्ट है जो उनकी लॉन्ग पोएम डेजर्टेड विलेज से लिया गया है। और जो डेजर्टेड विलेज उनकी पोएम है उसमें वो बता रहे हैं कि जब ब्रिटेन में, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तब लोग कितने सुकून से अपने गांव में रहते थे और कोई भी अपने गांव को छोड़कर नहीं गया था। पीपल हैड नॉट एमिग्रेटेड, यानी लोग अपने गांव को छोड़कर शहर में नहीं गए थे। तो तब गोल्डस्मिथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होने के पहले जब अपने गांव आए तो उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा, उन्हें कितना अच्छा लगा वहाँ पर, ये सब उसमें बताया गया है कि गांव की लाइफ कितनी अच्छी होती है, ये बताया गया है। और ख़ास तौर पे वहाँ पर जो एक छोटा सा स्कूल था, तो वहाँ पर जो स्कूल के मास्टर थे, टीचर थे, वो कितने अच्छे थे और बच्चों को कितने अच्छे से पढ़ाते थे, इसके बारे में बताया गया है। चलिए अब हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। द विलेज स्कूल मास्टर, बिसाइड योन स्ट्रैगलिंग फेंस दैट स्कर्ट्स द वे। तो अब पोएट क्या बता रहे हैं कि फेंस के बगल में, बिसाइड यानी बगल में, वो फेंस कैसी है, बाउंड्री कैसी है, स्ट्रैगलिंग है। स्ट्रैगलिंग यानी इरेगुलर है, सीधी सीधी नहीं है, कहीं पे ऊंची है, कहीं पे नीची है, आगे पीछे है, तो वो स्ट्रैगलिंग है। और योन एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है दैट। तो बियॉन्ड दैट इरेगुलर फेंस, उस इरेगुलर फेंस के साइड में रास्ते में क्या लगा हुआ है, बहुत सारा फर्स एक तरह के पौधे होते हैं जिसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, अनप्रॉफिटेबली गे। और वो जो फूल हैं अनप्रॉफिटेबली गे हैं, यानी गे का मतलब खुश होना, और अनप्रॉफिटेबली यानी उनके खुश होने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी वो जो येलो फ्लावर्स है वो बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव है, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, इसीलिए कहा गया है कि वो अनप्रॉफिटेबली गे हैं। देयर इन इज नॉइजी मैंशन स्किल टू रूल। तो वहाँ पर एक नॉइजी मैंशन है, नॉइजी मैंशन स्कूल को कहा गया है। नॉइजी यानी बहुत शोर है, वहाँ पर बच्चे शोर मचा रहे हैं। स्किल टू रूल, तो जो स्कूल मास्टर हैं उन्हें बहुत अच्छी स्किल्स आती हैं, कैसे स्कूल को चलाया जाता है, कैसे रूल किया जाता है वहाँ पर। तो जैसे एक राजा जो है वो अपने महल में, मैंशन में रूल करता है, उसी तरीके से उस स्कूल में जो टीचर हैं वो रूल करते थे। द विलेज मास्टर टॉट हिज लिटिल स्कूल, तो अपने छोटे से स्कूल को वो पढ़ाया लिखाया करते थे, यानी बेसिकली वो बच्चों को सिखाया करते थे। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले उस स्कूल को मैंशन कहा गया है। मैंशन एक बहुत बड़ा बंगला होता है जो कि राजा को होता है, महल बेसिकली, और बाद में फिर स्कूल को लिटिल भी कहा गया है। तो यहाँ पे दो ऑपोजिट आइडियाज़ के बारे में बताया गया है, इसके लिए एक एंटीथीसिस है। अ मैन सीवियर ही वॉज, तो अभी क्या बता रहे हैं वो कि पोएट कह रहे हैं कि जो स्कूल मास्टर हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, सीवियर थे, एंड स्टर्न टू न्यू। तो सीवियर और स्टर्न दोनों ही एक ही मतलब होता है दोनों वर्ड्स का, जिसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट। और यहाँ पे स का साउंड रिपीट हुआ है, इसलिए ये एलिट्रेशन है। तो देखकर ही पता चल जाता था कि ये जो स्कूल मास्टर हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। आई न्यू हिम वेल एंड एवरी ट्रूआंट न्यू। तो पोएट बता रहा है कि कैसे वो स्कूल मास्टर को बहुत अच्छे से जानता था, और इसके अलावा जो हर मिस्चीवियस बच्चा यानी मस्तीखोर बच्चा, ट्रूआउंट यानी जो एब्सेंट रहता है, हमेशा एब्सेंटी रहता है, ऐसे एब्सेंटीज़ भी स्कूल मास्टर को अच्छे तरीके से जानते थे, क्योंकि स्कूल मास्टर उन मिस्चीवियस एब्सेंटी बच्चों से बहुत सख्त तरीके से पेश आते थे, यानी वो स्ट्रिक्ट थे। वेल हैड द बोर्डिंग ट्रेम्बलर्स लर्न टू ट्रेस। तो जो ट्रेम्बलर्स यानी वो बच्चे जो कांपते थे, जब टीचर आते थे तो वो कांपने लगते थे
और वो कांपते हुए बच्चे उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को अच्छे तरीके से समझ जाते थे, ट्रेस कर लेते थे द डेज डिजास्टर्स इन हिज मॉर्निंग फेस। तो टीचर के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस आते थे उसके हिसाब से वो समझ जाते थे कि दिन कैसे होने वाला है। बच्चे समझ जाते थे कि दिन अच्छे होने वाला है या दिन बुरा होने वाला है। डेज डिजास्टर्स यानी दिन में क्या क्या बुरा होने वाला है ये वो टीचर का चेहरा देखकर ही समझ जाते थे। फुल वेल दे लाव्ड विथ काउंटरफीटेड ग्ली। इसके अलावा जब टीचर कभी कभी मजाक किया करते थे, जोक सुनाते थे, तब सारे बच्चे हंसते थे। कभी कभी तो वो जो हंसी होती थी वो काउंटरफीटेड यानी झूठी हंसी होती थी। एट ऑल हिज जोक्स, फिर चाहे वो जैसे भी जोक सुनाए वो सब बच्चे हंसते थे और वो इसीलिए हंसते थे ताकि टीचर को वो खुश कर सकें। फॉर मैनी अ जोक हैड ही, तो टीचर के पास बहुत सारे जोक्स होते थे और बच्चे हमेशा हंसते थे। कभी कभी तो नकली हंसी भी होती थी उनकी। फुल वेल द बिजी विस्पर्स सर्कलिंग राउंड कन्वेड द डिस्माल टाइडिंग्स व्हेन ही फ्राउंड। और जब वो फ्राउन करते थे यानी जब उनका मूड खराब हो जाता था तब सभी बच्चे समझ जाते थे कि ये बहुत ही बैड न्यूज़ है, डिस्माल टाइडिंग्स है। तो और सभी लोग विस्पर करके एक दूसरे को बताने लगते थे कि अरे सर का जो मूड है वो खराब है और अब कुछ बुरा होने वाला है। येट ही वॉज काइंड, लेकिन फिर भी वो बहुत ही काइंड थे। एंड इफ सीवियर इन ऑट मतलब एट ऑल, तो अगर वो सीवियर थे भी तो वो बस इसलिए थे ताकि उनके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके स्कूल में वो अच्छा पढ़ लिख जाएं और कुछ अपने जीवन में बन जाएं। द लव ही बोर टू लर्निंग वॉज इन फॉल्ट, तो उनकी बस यही गलती थी या कमी थी कि वो लर्न करना यानी उन्हें पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छा लगता था और वो चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं स्कूल के वो भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और इसीलिए वो बच्चों के साथ सख्त थे, सीवियर थे। द विलेज ऑल डिक्लेयर्ड हाउ मच ही न्यू, और पूरा जो गांव है वो यही कहता रहता था कि ये जो टीचर हैं इन्हें कितना कुछ आता है, बहुत कुछ आता है इनको। इट वॉज सर्टेन ही कुड राइट, तो ऑब्वियसली उन्हें पढ़ना लिखना तो आता ही था, इसके अलावा उन्हें मैथ्स एरिथमेटिक भी आती थी। साइफर 2 का मतलब एरिथमेटिक। लैंड्स ही कुड मेजर, तो वो ज़मीन को भी लैंड कर लेते थे और टर्म्स कहाँ पर कितनी ज़मीन किसकी होनी चाहिए, कहाँ पे बाउंड्री खींचनी चाहिए। एंड टाइड्स प्रिसेज, और वो बता देते थे, फोरकास्ट कर लेते थे पहले से ही कि कौन से समय पर क्या होने वाला है, कौन से समय पर कौन सा फेस्टिवल होने वाला है। तो वो ये भी पता कर सकते थे कि कब कौन सी टाइड आने वाली है, कब लो टाइड होगी, कब हाई टाइड होगी, ये भी वो पता कर सकते थे। सब कुछ वो पहले से ही जान जाते थे। एंड इवन द स्टोरी रैन दैट ही कुड गेज, तो ये लोगों के बीच में एक स्टोरी चलती थी कि ये सारी चीज़ें उन्हें आती हैं। इन आर्ग्यूइंग टू, फिर एक और उनके बारे में बहुत ही फेमस लोग बात कहा करते थे कि वो आर्ग्यू का मतलब यहाँ पे किसी से लड़ाई करना नहीं है। आर्ग्यू करना यानी डिस्कशन करना, एक डिबेट करना। तो वो डिबेट भी कर लेते थे इजीली लोगों से, फिर चाहे वो चर्च का पादरी ही क्यों ना हो, पार्सन क्यों ना हो। तो पार्सन क्रिश्चियनिटी में एक प्रीस्ट होता है जो लोगों को उपदेश देता है, तो उपदेश देने में भी टीचर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। फॉर इवन दो वैंक्विश्ड ही कुड आर्ग्यू स्टिल, तो उनको कोई हरा नहीं सकता था, वो अगर हार भी जाते थे तो भी वो आर्ग्यू करते थे। वाइल वर्ड्स ऑफ लर्नड लेंथ एंड थंडरिंग साउंड, और उनके मुंह से ऐसे वर्ड्स निकलते थे जिससे पता चलता था कि लर्नड लेंथ, तो ये जो लर्नड लेंथ है हम देख सकते हैं ल का साउंड रिपीट हो रहा है इसलिए एलिट्रेशन है, वाइल वर्ड्स में व का साउंड रिपीट हो रहा है इसलिए एलिट्रेशन है। तो उनके मुंह से एकदम ज्ञान के शब्द निकलते थे एंड थंडरिंग साउंड, और वो जो वर्ड्स है उनको वो बड़े कॉन्फिडेंस और जोर से बोला करते थे, थंडरिंग साउंड। अमेज द गेजिंग रस्टिक्स रैंक्ड अराउंड, तो उनके आसपास जो भी उस डिस्कशन को या डिबेट को सुन रहे होते थे, रस्टिक्स यानी गांव वाले, गेजिंग यानी जो देख रहे होते थे गांव वाले, वो इस तरह के डिस्कशन को सुनकर एकदम अमेज रह जाते थे और वो सोचते थे कि ये टीचर कितने होशियार हैं। एंड स्टिल दे गेज्ड एंड स्टिल द वंडर ग्रीव, लेकिन फिर भी वो देखते रहते थे और उनका जो वंडर है, आश्चर्य है, वो बढ़ता ही जाता था। दैट वन स्मॉल हेड कुड कैरी ऑल ही न्यू, और वो सोचने लगते थे कि इतने छोटे से सर में इतनी सारी नॉलेज कैसे आ जाती है, टीचर को जो जो चीज़ें आती है, इतनी सारी चीज़ें उनके छोटे से दिमाग में कैसे आ जाती है, ऐसा वो लोग सोचने लगते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी पोइट्री कंप्लीट हो जाती है और पूरी पोइट्री में हमें पोएट के जो टीचर हैं उनकी
उनके बारे में पता चलता है कि उनके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ थी और कैसे पूरे गांव वाले उनका रिस्पेक्ट किया करते थे और सभी लोग उनकी हमेशा तारीफ करते थे कि उन्हें क्या क्या आता है। सो आई होप आपको ये पोएट्री समझ में आई होगी और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।